हाजियों की मुलाकात होती है तो ये मैं किस्सा सुनाता हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ, चशमदीद किस्सा सुना रहा हूँ, किताबों का लिखा हुआ नहीं सुना रहा। कि हम उम्रे के लिए जब गए और असर की नमाज के बाद बैठकर हम बैतुल्लाह को देखते, एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला, बर्मा का रहने वाला। मुझे मिलकर सलाम करने के बाद कहता है मौलवी साहब लगते हो। मैंने कहा जी मौलवी साहब। बेटा आपको बात सुनाऊं? मैंने कहा जी सुनाएं बात। वो कुछ लोग होते हैं वो पहली मुलाकात में ही बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। सलाम लेकर बैठ गए, बड़े अच्छे लगे हमें, हम भी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए, उनकी बातें सुनने लगे। कहने लगे कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी किस्सा सुनाऊं। मैंने कहा सुनाएं। उन्होंने क्या बताया कि मैं बर्मा का रहने वाला हूँ, बर्मा के अंदर मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। इतना गरीब था कि हमारे घर में एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था। और मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, थोड़े से पैसे वहाँ से तनख्वाह से मिलते थे, लेकिन हर वक्त अल्लाह से मांगता था या अल्लाह अपना घर दिखा दे, या अल्लाह अपना घर दिखा दे। तलब अल्लाह के सामने रोने की इंतहा कर दी मैंने। एक दिन हमारे फैक्ट्री का जो नाइक था वो उम्रे पे जाने लग। उसने नाइक ने ऐलान किया, हाँ भाई मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी खिदमत के लिए एक आदमी चाहिए। जब वो ऐलान हुआ फैक्ट्री में तो सारे मुलाजिम दौड़ के लाइन पे लग गए। कहते मैं भी भाग के जाके सबसे आगे लाइन में लग। पतले से थे। कहने मुझे मालिक कहने लगा भाई तू तो जसामत के एतबार से इतना पतला है, तू मेरी क्या खिदमत करेगा, तू तो खुद खिदमत का मोहताज। मुझे उसने वापस कर दी। कहते मैं घर आके रोया। उसका अल्लाह के साथ उसकी मारिफत और मोहब्बत देखें, हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह आज तो तूने पास बुला के दूर कर दी, या अल्लाह अब तो करीब आ गया था, करीब से वह पीछे चला गया। ऐ अल्लाह मुझे अपने घर बुला ले। मैं दुआएं मांगता रहा। चंद दिन गुजरे, वो जो खिदमत पे साथ जाने वाला आदमी था अच्छा खासा सेहतमंद आदमी था, लेकिन तलब नहीं। वो चंद दिन बाद बीमार हो गए। इतना बीमार हुआ उसने कहा जी मैं आपके साथ नहीं जा सकता, कोई बंदा तलाश कर लो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर आ गया। मुझे जल्दी जल्दी पासपोर्ट वीज़ा बना के अपने साथ उम्रे पे ले आए। जब मैं उम्रे के लिए यहाँ आ गया, मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ या अल्लाह तेरे घर में आ गया हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा, मुझे हमेशा के लिए यहीं रख ले, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तेरे घर के अंदर। और बार बार तवाफ़ करते हुए अल्लाह के सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। एक दिन मुझे एक आदमी मिला, कहने लगा बुज़ुर्गों आप कहाँ से आए? मैंने कहा बर्मा से आया हूँ। मैंने उसको अपनी सारी कारगुजारी सुनाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सऊदी निज़ाम हुकूमत की इंतज़ामिया के पास ले गया। वहाँ जाके उनसे मेरी बात करवाई। मैं तो अरबी नहीं जानता था, वो अरबी जानता। उसने उनसे बात तय की। उन्होंने कहा इस बाबा जी को इजाज़त है, ये यहीं रहें, इनको वापस नहीं भेजना, ये यहीं रहें। और मेरे ज़िम्मे एक खिदमत लगा दी। खिदमत क्या लगाई कि हम इस खिदमत के ऊपर आपको तनख्वाह भी देंगे। मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब इस बात को कितनी देर हो गई जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहते 18 साल हो गए। 18 साल हो गए मैं यहीं बैतुल्लाह में मौजूद हूँ और मुझे सऊदी हुकूमत तनख्वाह देती है, और मेरी खिदमत क्या है? मैंने कहा खिदमत बताओ। कहने लगा मेरी खिदमत बड़ी आसान है, अगर बताऊंगा हंसी आएगी। मैंने कहा बताओ। कहने लगा ये जो हाजी हजरात है ना, इनको तहबंद बांधने का तरीक़ा नहीं आता। अपने इलाकों में तहबंद बांधा नहीं होता तो बहुत सारे बेचारे बेल्ट ले लेके बांध रहे होते हैं। बहुत सारों का जो तहबंद होते हैं वो घुटने से भी ऊपर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं उनका ज़मीन के ऊपर घिसटता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है यूं ही मुफ्ती साहब बड़े गुस्से से कह रहा, कहता है यूं ही वाशरूमों में चले जाते हैं, वहाँ भी जो है इनका तहबंद घिसटता रहता है। अब सऊदी हुकूमत ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि जिसका तहबंद ज़मीन पे घिसट रहा हो मैं उसको कहता हूँ भाई ऊपर कर लो, और जिसका घुटनों से ऊपर हो उसको कहता हूँ नीचे कर लो। ये मेरी खिदमत। इस खिदमत के ऊपर मुझे सऊदी हुकूमत तनख्वाह देती है, और 18 साल हो गए अल्लाह के फजल से मैं यहाँ खिदमत कर रहा हूँ। और अब तो मुफ्ती साहब ये हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, चारों के चारों आलिम हैं, और सऊदीया की 4 मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं। यहाँ इमामत करवा रहे। भाइयों पैसों से उम्रे नहीं होते, पैसों से हज नहीं होते,
कबूलियत मैंने उस वक़्त अल्लाह के सामने रोया कि वाक़अतन ये हैं वो लोग जो इतनी मेहनत मुशक्क़त से अल्लाह के सामने मांगते 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 आते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं।